हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता है, हमारे द्वारा 2023 में होने वाले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। तो इसी दौरान आज हम लोग चलते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और पिछले 10 सालों में लगभग 5 से 6 बार पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद है कि इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीट करेगा और बहुत ज़्यादा चांस है ये क्वेश्चन आने का। तो उसी में हम लोग चलते हैं। जो क्वेश्चन है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय वेव थ्योरी, तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। दोस्तों, अगर परावर्तन की बात होती है तो हम लोग के पास बात कुछ ऐसा दिमाग में चलता है कि प्रकाश जो है वापस होगा। जी बिल्कुल सही बात है, प्रकाश वापस होगा। और कहाँ से वापस होगा? तो किसी प्लेन सरफेस से, चमकीले सतह से टकरा करके प्रकाश वापस होता है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन हम लोग कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? तो एक मिरर लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके फिगर में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक मिरर लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक मिरर लेते हैं। ये आपका मिरर हो गया, प्लेन मिरर, जिसको हम लोग दिखा रहे हैं। ये आपका हो गया x और x डैश आपका प्लेन मिरर हो गया। इसमें क्या करेंगे हम लोग? एक आपतित किरण को दिखाएंगे। तो बिल्कुल ये आपका एक आपतित किरण है। देखिए, ये आपका एक आपतित किरण है। और चूंकि वेव थ्योरी से देख रहे हैं हम लोग, तो इसको वेव की तरह आपको दिखाना होगा। तो मान लीजिए ये वेव की तरह यहाँ से आ रहा है, ये लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है। ये यहाँ पहुँच गया। मान लीजिए ये पॉइंट कोई O है। जब यहाँ आ जाएगा लाइट, तो ये क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? परावर्तित होगा। तो परावर्तित होने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल के बारे में जानना होता है। तो हम लोग नॉर्मल बना दिए, अभिलंब बना दिए। अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से परावर्तन को दिखाते हैं। ये देखिए, लाइट यहाँ से परावर्तित हो गया है। देखिए, लाइट यहाँ से आपका परावर्तित हो गया, ठीक है। ये लाइट परावर्तित हो गया। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं? एक और लाइट हम लोग लेते हैं। ये इस तरह से आपका दूसरा लाइट है, और जो यहाँ से फिर परावर्तित हो जाएगा। तो देखिए, ये यहाँ से फिर परावर्तित हो गया आपका, ठीक है। इसके लिए हम लोग नॉर्मल दिखाएंगे। तो देखिए, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। और ये लाइट भी आपका वेव के रूप में ही आ रहा है। क्लियर? ये हो गया आपतित और ये हो गया आपका परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग सारे चीज का नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग देना शुरू करते हैं। अब मान लेते हैं ये पॉइंट है A, ये आपका O हो गया है, इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। ये पॉइंट हो जाएगा B, ये आपका O है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं O डैश है। ये X आपका इधर दिया गया, ये O डैश है। ये भी नॉर्मल है, इसको N डैश मान लेते हैं। ये आपका लाइट आ रहा है, ये जा रहा है। दोनों लाइट को जाने वाला को हम लोग मान लेते हैं। एक को मान लेते हैं C, एक को मान लेते हैं हम लोग C डैश मान लेते हैं, ठीक है। इतना आपका इसमें कम से कम आपको नाम देना होगा, जो कि आपको अभी जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एंगल पर। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंट की, आपतन कोण का, तो आपतन कोण कब बनता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके पास आपतित किरण हो गया AO और अभिलंब हो गया ON। तो इसके बीच का जो ये कोण है, इसको हम लोग I बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये वाला कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? R बोलेंगे हम लोग। उसी तरह से ये आपका I हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं। देखिए, जब पैरेलल लाइट आपके पास आ रहा होता है, तो सारा लाइट को समझ में आना चाहिए कि एक साथ आ रहा है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? एक 90 डिग्री लेंगे हम लोग यहाँ से। देखिए, ये हम लोग एक 90 डिग्री ले लिए, ये 90 डिग्री ले लिए। अब क्या हो रहा है? अगर हम इसको 90 डिग्री दिखा रहे हैं, ये 90 डिग्री दिखा रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ तक जितने भी लाइट आ रहे हैं, सारे लाइट एक साथ आ रहे हैं।
तो देखिए आपके पास आ रहा है बी ओ डैश और ए ओ, ये दोनों लाइट आपका एक साथ में आ रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं, यहां पर भी नाम देना होगा। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग एम, ठीक है, और इधर भी एक 90 डिग्री बनाना होगा। ये आपका 90 डिग्री है, इसका नाम हम दे देते हैं एम डैश। क्लियर? देखिए आपके पास जो दिखाया गया है बी से ओ डैश और ए से ओ, दोनों लाइट साथ में आ रहा है, पैरेलल लाइट है। लेकिन ओ और एम बिंदु पे बात करें हम लोग तो दोनों लाइट एक साथ आ रहा है। अब होगा क्या, चूंकि हम लोग प्रकाश का परावर्तन देख रहे हैं, एम बिंदु के बाद हम लोग विचार करते हैं, एम बिंदु के बाद और यहाँ ओ बिंदु के बाद, जब दोनों लाइट साथ साथ एम और ओ बिंदु पे पड़ रहा है, तो जब पहले जो सेकेंड लाइट है वो बी के बाद एम पे गया और एम के बाद वो कहाँ गया, ओ डैश पे गया, तो जितना देर में लाइट आपका एम से लेकर के ओ डैश तक गया, उतना देर में ये वाला लाइट जो है ओ बिंदु से आगे बढ़ेगा और कहाँ तक जाएगा, ये एम डैश तक पहुंचेगा। ये कहाँ पहुंचेगा, आपका एम डैश तक पहुंचेगा। देखिए ये वाला लाइट आपका पहुंच गया कहाँ तक, एम डैश तक पहुंच गया। जितना देर में ये लाइट एम से लेकर के ओ डैश तक पहुंचेगा, उतना ही देर में ये लाइट ओ से लेकर के चलना शुरू करेगा और एम डैश तक पहुंचेगा। ये बात हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। बस इतना अगर आप समझ गए तो आगे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए एंगल के बारे में बात करते हैं। ये आपका आई है, ये हम लोग पहले से देख रहे हैं। अब देखिए यहां पे अगर आपके पास ए ओ और बात करें हम लोग और ओ से एम का बात करें, तो दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है कितना, देखिए ये एंगल है आपका कितना, 90 डिग्री। ये एंगल भी होगा 90 डिग्री। अब देखिए अगर ये आई है तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये आपका 90 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल बच जाएगा ये बच जाएगा सिर्फ आपका आई। देखिए ये है आपका आई, ये हो जाएगा 90 माइनस आई और ये हो जाएगा आपका आई। उसी तरह से बात करें यहाँ पर तो ये देखिए ये वाला एंगल है आपका आर, ये जो है आपका ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच 90 डिग्री है। अगर ये दोनों 90 डिग्री है और ये आर है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर, और ये अगर 90 माइनस आर हो जाएगा तो ये वाला जो है आपका ये वाला लाइन ये हो जाएगा आपका सिर्फ आर। तो ध्यान रखिएगा ये वाला हो गया आर और ये हो गया आपका आई, ठीक है। इतना चीज ध्यान में रहेगा, बस इतना ही चीज आपको समझना। और एक बात क्या समझना है आपको कि जितना देर में लाइट वेव एम बिंदु से लेकर ओ डैश बिंदु तक जाएगा, उतना ही देर में यहाँ लाइट वेव ओ से लेकर के एम डैश बिंदु तक जाएगा। ये दो टर्म आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। चलते हम लोग इसका कुछ लैंग्वेज पर। देखिए क्या है आपके पास, हम लोग को मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि एक्स डैश एक प्लेन मिरर है जिसमें ए ओ तथा बी ओ डैश एक आपतित प्रकाश तरंग है। ये आपका प्रकाश तरंग है। परावर्तन के बाद ये किरणें ओ से सी तथा ओ डैश से सी डैश पर जाकर मिलती है। क्लियर? इतना चीज क्लियर है। हम लोग को लिखना होगा जितने समय में
प्रकाश M से O डैश बिंदु तक पहुंचती है उतने ही समय में पहला प्रकाश तरंग परावर्तित होकर O से M डैश तक पहुंच जाती है। O से M डैश तक पहुंच जाती है। ये पूरा का पूरा आपको लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हम लोग और कुछ देखें हम लोग चित्र से। आई जो है ये आपका क्या है, आपतन कोण होगा। आर जो है ये आपका परावर्तन कोण होगा, ठीक है। चूंकि प्रकाश को M से O डैश तक जाने में लगा समय बराबर प्रकाश को O से M डैश तक जाने में लगा समय। कहने का मतलब है यहां से यहां जाने में लगा समय और यहां से यहां जाने में लगा समय बराबर है। तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। तो इसीलिए समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। देखिए ये वाला समय बराबर ये वाला समय, तो यहाँ के लिए आपका चाल और यहाँ के लिए समय बात करें। अब आपके पास क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए पहला स्थिति में दूरी कितना तय कर रहा है, तो M से लेकर के O डैश तक। तो दूरी की जगह हम लोग लिखे M से लेकर के O डैश तक और बटे चाल। चाल मान लेते हैं प्रकाश का चाल V है, ठीक है। उसी प्रकार लाइट को यहां से यहां जाने में कितना दूरी तय होगा, O से M डैश कितना हो जाएगा, O से M डैश। और यहां तक के लिए भी आपका प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह आपका प्रकाश सेम माध्यम में गति करता है। तो V और V आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास MO डैश इक्वल टू OM डैश, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। पहला केस आपको यहां तक लेके चलना है। अब दूसरा केस में क्या करना है, तो आपको दिखाना है कि I बराबर R। I बराबर R मतलब आपतन कोण का मान जो होता है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इस बात को आपको प्रूव करना है। तो एक बार हमको फिगर को लेना पड़ेगा आपको साइड में। तो देखिए फिगर को हम लोग नीचे लेके चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं देखिए हम लोग अगर बात करते हैं त्रिभुज OMO डैश से,
ओ डैश से, तो कह सकते हैं साइन आई, देखिए ये आई है, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। पी कौन होता है, तो एंगल के सामने वाला पी होता है, ये आई है, इसके सामने वाला हो जाएगा पी, ये यानी एम से लेकर के ओ डैश, एम से लेकर के ओ डैश बटे एच। एच का मतलब हो जाता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला, तो 90 डिग्री ये है, इसके सामने हो गया ओ से ओ डैश, ओ से ओ डैश को हम लोग लिख सकते हैं साइन आई। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें, इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें साइन आर का, तो देखिए आर कहां पर है, ये वाला है आर, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। पी कौन होगा, तो एंगल के सामने वाला, यानी एम डैश से ओ तक, एम डैश से ओ तक बाई एच। एच कौन होगा, तो 90 के सामने, तो देखिए इसके सामने ये वाला है, यानी ओ डैश यहां भी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपके पास साइन आर इक्वल टू एम डैश ओ बाई ओ डैश। इसको लेंगे समीकरण 1 और इसको लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब बात करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से यदि हम लोग बात कर लें, या हम लोग कहेंगे समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2, हम लोग कहते हैं समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2, तो हम लोग लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर, ऊपर देखिए क्या है, एम ओ डैश बाय ओ डैश बाय एम डैश ओ बाय ओ डैश। ये आपका कैंसिल हो गया, बच गया एम ओ डैश बटे एम डैश ओ। देखिए ऊपर निकाल चुके हैं एम ओ डैश इक्वल टू एम ओ डैश, हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो लिखेंगे चूंकि एम ओ डैश इक्वल टू एम डैश ओ, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एम ओ डैश, और नीचे जो एम डैश ओ है इसको भी लिख सकते हैं एम ओ डैश, क्योंकि दोनों वैल्यू आपके पास क्या है, एक समान है। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या हो गया, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1, दैट मीन्स साइन आई बराबर क्या हो गया, साइन आर। अतः हम लोग कह सकते हैं आई बराबर आर, जो आपको दिखाता है क्या, यह व्यंजक प्रकाश के परावर्तन को दर्शाता है, परावर्तन को दर्शाता है। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, आपसे कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछने का उम्मीद बनता है। तो कोशिश कीजिएगा जो भी वीडियो आपको करवाया जा रहा है वो क्वेश्चन 100% करके जाइएगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले दिन मिलते हैं हम लोग इसी का सेकेंड क्वेश्चन के साथ में, जो है आपका प्रकाश का अपवर्तन बाय वेव थ्योरी। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद एंड शुभ रात्रि।